टाटा हैरियर को पेट्रोल इंजन के साथ में इंट्रोड्यूस कर दिया है, कई सारे नए फीचर्स भी इंट्रोड्यूस करे हैं कंपनी ने। और साथ ही कंपनी का ये कहना है कि ये गाड़ी जो है अब आपको सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देगी सेगमेंट में। 170 bhp का ये इंजन है, 280 Nm का ये टॉर्क निकाल रहा है, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी दे देगा और एनवीएच भी इसके बेस्ट है। तो हर एक चीज़ को जो एक्सपीरियंस करते हैं और कई सारे नए फीचर्स जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस कर दिए। तो चलिए एक बार सारे फीचर्स वगैरह को एक क्विक वॉक अराउंड में देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नया आया है। उसके बाद में चलते हैं चलाने और चला के इसका एक्सपीरियंस लेते हैं कि ये नया पेट्रोल इंजन कैसा है। अगर आपकी रनिंग ज्यादा नहीं है तो क्या आपको डीजल छोड़ के पेट्रोल ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं, चलिए पता लगाते हैं। देखो गाड़ी में जो फीचर्स चेंज हुए हैं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस इंजन से, और इस इंजन में क्या ऐसा स्पेशल है जिसकी वजह से आप इस इंजन के साथ में टाटा हैरियर को परचेस करोगे। देखो ये 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज हाइपेरियन इंजन है जो टाटा ने हैरियर और सफारी के लिए ट्यून करा है। अब ट्यून करना ये होता है कि पर्टिकुलर जो गाड़ी का वेट वगैरह है, जो चेसी है, जो डायनामिक्स है, उन सभी के हिसाब से इस इंजन को जो है वो बनाया गया है। और किस तरीके से टेस्ट करा गया है उन सब चीज़ों के बारे में तो अपन भी टेस्ट करके जो है वो समझेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या स्पेशल है। तो इसमें सेगमेंट का हाईएस्ट कंप्रेशन रेशियो दिया गया है मिलर कंबशन सिस्टम के साथ में। एआई और मशीन लर्निंग जो है वो भी यहाँ पर इंटीग्रेट कर दी गई है ताकि आपको बेस्ट इन सेगमेंट फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर होती रहे। और कुछ टेक्नोलॉजी पेटेंट करी गई है जैसे कि इंटेलिजेंट ल्यूब्रिकेशन सिस्टम, जिससे कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है वो बेस्ट रहे और साथ ही लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी भी रहे। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इंजन के ऊपर काम करा गया, आपका केबिन जो है वो बहुत साइलेंट रहे उसके लिए यहाँ पर आपके पास में हाई डेंसिटी एकॉस्टिक एब्जॉर्प्शन पॉलीमर का यूज करा गया है फॉर द बेस्ट इन क्लास एनवीएच। और हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्टर विद बिल्ट इन आइसोलेटर भी जो है वो यहाँ पर रखे गए इंजन के अंदर, ताकि आपका नॉइस कम से कम रहे और केबिन जो है वो साइलेंट रहे और आपको एक बेटर कंफर्टेबल एक्सपीरियंस जो है वो थ्रू आउट द जर्नी आपकी मिलती रहे, चाहे आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो या हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हर जगह जो है इंसुलेशन बहुत भर भर के यूज़ हुआ है। तो ये सभी चीज़ें तो हो गई इंजन की जो कंपनी ने कही है। यहाँ पर भी आपके पास में इंसुलेशन प्लेट है और ये जो बोनेट है वो काफ़ी हेवी है, तो लाइक एक हाथ से इसको निकालना और लगाना इट्स टफ टास्क। अगेन मैं रखता हूँ और आप आवाज़ सुनना। ये देखो रख दिया मैंने और ये बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख लो डिज़ाइन अगेन सिमिलर है, बट ये जो नया रेड कलर है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग फील जो है वो दे रहा है। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रेड नहीं है, मतलब आप जब इसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि जो कलर है वो लिटरली बहुत अच्छी लग रही है। और ये कलर क्यों अच्छा लग रहा है पता है आपको? बिकॉज ब्लैक और ये जो रेड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है ना, उसकी वजह से ये और मतलब लाइक मज़ा आ रहा है इसको देखने में। और फिर ये एलॉय व्हील्स ये और बेटर जो है वो फील दे रहे हैं इस गाड़ी के साथ में। अब क्या चेंजेस हुए हैं, क्या फीचर्स एड ऑन हो गए, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, फिर डायरेक्ट चलते हैं चलाने और देखेंगे कि ये हैरियर पेट्रोल के साथ में चलाने में कैसी फील होती है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूँ, मेरे घर में खुद हमारे यहाँ पे लाइक मेरे भैया यूज़ कर रहे हैं हैरियर डार्क एडिशन, और साथ ही सफारी मैं पिछले 6 महीने से चला रहा हूँ। तो डीजल चलाने का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस मेरे साथ में है। और अब उन्हीं गाड़ी को अगर आप पेट्रोल में चलाते हो तो कैसी फील होती है, क्या डिफरेंस फील होता है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता पाऊंगा। सबसे पहले देखो डीआरएल टर्न इंडिकेटर वगैरह सेम है, ये स्वाइप इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं जो कि अगेन डीआरएल का भी काम करते हैं। हेडलैम्प का सेटअप वही प्रोजेक्टर यूनिटी के साथ में, नीचे फॉग लैम्प आपको दी गई है वो भी प्रोजेक्टर के साथ में है। फिर उसके बाद में फ्रंट में रेडार है अगेन एडास का, और पार्किंग सेंसर आपको 2 मिल जाते हैं, ओके। और ऊपर भी आपको कैमरा मिल जाता है एडास का, एडास लेवल 2 यहाँ पर दिया गया है। और इसके अंदर एक और फीचर ऐड हो गया जो नॉर्मल लाइक आपकी पहले डीजल वाली हैरियर में नहीं आया करता था। अभी स्पीड इंडिकेशन जो है वो भी आपको बता देगी कि लाइक स्पीड लिमिट वगैरह कितनी है रोड पे, वो आपको वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बताएगा। साइड से देखो, फ्रंट से देखो, रियर से देखो, कार ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगती है। जो नया लग रहा है वो ये शेड बहुत प्यारा लग रहा है ये। उसके अलावा यहाँ पर ये ब्रिजस्टोन के टायर यूज़ करे गए 235/60R18 टायर की प्रोफाइल है, बेस्ट टायर प्रोफाइल है। अगर आप रेड डार्क एडिशन इसके अंदर लेते हो तो उसमें आपको 19 इंचेस के व्हील मिल जाते हैं, बट उसमें आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है राइड क्वालिटी। बट ये जो 18 इंचेस है इनके साथ में राइड क्वालिटी हैंडलिंग जो है वो बहुत कमाल की, बेस्ट मतलब लाइक बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर हैरियर का देखा जाए ना तो वो यही है। और साथ ही एक और चीज़ आपको बताता हूँ, फियरलेस एक्स प्लस के ऊपर ये फियरलेस अल्ट्रा वेरिएंट को जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट लाइक ये टॉप मॉडल हो गया, सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में अगेन डिस्क ब्रेक है। और जब रेड डार्क एडिशन लोगे तो जो ब्रेक कैलिपर आप देख रहे हो ये सिल्वर कलर का, यहाँ पर वो आपको रेड कलर के अंदर पेंटेड जो है वो मिलेंगे। और ये एलॉय व्हील भी जो है वो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं इसके अंदर। यहाँ पर आपके पास में ये नॉर्मल प्लास्टिक है, यहाँ पर कोई भी मतलब ऐसा इंसुलेशन वगैरह नहीं दिया गया है, ओके। हैरियर यहाँ पर लिखा है, ORVM अगेन अपन फैमिलियर ही है इनसे। साइड कैमरा, टर्न इंडिकेटर अगेन, बी पिलर ए पिलर जो है वो पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है, बी पिलर भी आपका पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है। ब्लैक कलर के ऊपर रूफ आपको मिल जाती है। यहाँ पर अगेन फ्यूल टैंक सिमिलर ही होगा, कहीं पे स्पेक्स में ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है। 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो आपको मिलती है हैरियर में, जो डीजल वाली आती है। इसमें कुछ अलग से मेंशन नहीं करा है तो दैट्स व्हाई ऑलमोस्ट सिमिलर ही होना चाहिए। और हाँ, ये E20 कंप्लाइन है।
और साथ ही अगर मान लो नॉर्म्स जो हैं वो ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो थोड़ा बहुत उस तरीके के पार्ट्स को यूज़ करा गया है कि ये जो फ्यूल है वो सपोर्ट कर ले, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये रियर बैकलाइट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। टेल लैम्प कुछ इस टाइप से है, स्वाइपिंग टर्न इंडिकेटर यहाँ पर यूज़ करे गए हैं, डिफॉगर, वाइपर और वॉशर, स्टॉप माउंट लैम्प, शार्क फिन एंटीना। अब शार्क फिन एंटीना के अंदर आप देख रहे हो ये एक और कैमरा जो है वो लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि वो कैमरा हटा दिया है, ये कैमरा तो यहाँ पर है, शार्क फिन में अलग से कैमरा दे दिया गया है। अब बहुत सारे लोग समझ गए होंगे क्यों दिया है, चलो बताओ नीचे कमेंट करके। यहाँ पर पीछे आपके पास में अगेन 2 ही पार्किंग सेंसर मिलते हैं, बट अगेन ये अच्छी तरीके से काम कर जाते हैं। हैरियर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेटर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दिखने में। यहाँ पर एक ही आपके पास में नीचे की तरफ जो है रिक्वेस्ट सेंसर है, और पीछे आपके पास में कुछ इस टाइप का ये बम्पर है, और ये कुछ नीचे से ऐसी दिखाई देती है। और ये इसका एग्जॉस्ट पाइप नीचे से देख लो, ये एक और रिम जो है वो लगा गया है, लाइक स्टेपनी आपकी नीचे यहाँ पर ऐसे माउंट है। नॉर्मल डीजल वाली में भी ऐसे ही माउंट होती है, ठीक है। अभी मैं इसको ओपन करके बूट बता देता हूँ। 445 लीटर का वही सेम बूट स्पेस जो है वो आपको मिलता है, बट इस कैमरे के लिए यहाँ पर वॉशर दे दिया है। मैं बताना भूल गया, मैं वापस बताता हूँ, अभी बंद करूँगा तब। यहाँ पर आप लोग देख लो 10 स्पीकर्स JBL के यहाँ पर रखे गए हैं, डॉल्बी एटमॉस। म्यूजिक सिस्टम जो है वो अपडेट कर दिया गया है। म्यूज़िक सिस्टम बहुत कमाल हो गया है। 2 kg का यहाँ पर लोड कैरिंग कैपेसिटीज़ दी गई है हुक के लिए। 60-40 स्प्लिट सीट है, अगर कुछ लगेज नहीं लेके जा रहे हो तो सीट को आराम से आप फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पर नीचे जो है एज एन सच लाइक कुछ भी नहीं है, ये देख सकते हो, डन है। टायर बिकॉज नीचे रखा हुआ है, ओके। और यहाँ पर कैमरे के लिए जो है वो वॉशर ऐड कर दिया गया है, और ये कैमरा वॉशर आपके पास में लाइक रियर में तो है, और साथ ही साथ फ्रंट में भी ऐड कर दिया है। तो अगर आप कहीं ख़राब रास्ते वगैरह में जाते हो तो ये कैमरा जो है वो अगेन ये वॉशर के साथ में आता है। तो कैमरा फ्रंट एंड रियर दोनों जो है वो आप वॉशर से क्लीन कर सकते हैं अंदर बैठे बैठे ही। ये चीज़ बड़ी कमाल की जो है वो दे दी गई है। फिर लिटरली अब अगर सियरा से कंपेयर करा जाए, बिकॉज 1.5 लीटर इंजन उसमें भी आता है, बट अगेन वो इतना पावरफुल नहीं है। वहाँ पर आपके पास में 255 Nm मिलते हैं और अराउंड 160 हॉर्स पावर जो है वो मिलते हैं। यहाँ पे 170 हॉर्स पावर और 280 Nm का टॉर्क मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगा कि पावरफुल जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, बट अगेन कर्व वेट भी ज़्यादा है गाड़ी का। ऑलमोस्ट 1700 kg के आसपास का कर्व वेट हैरियर का रहता है। अब इसका एग्जैक्ट कितना है वो पता नहीं, बट 80 kg वेट जो है वो रिड्यूस हुआ है, ऐसा मैंने कहीं तो पढ़ा था। अब एग्जैक्ट मेरे को नंबर याद नहीं आ रहा है, अगर एडिटिंग के टाइम पे हमको मिल जाता है तो मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो बूट स्पेस आप लोगों ने देख लिया। अब सीन ये है कि अगर मान लो 1-1.5 लाख रुपए इसकी प्राइस ज़्यादा है सियरा के टॉप मॉडल से, तो डेफिनेटली फिर जो है वो हैरियर लेने का इसलिए सेंस बनता है क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्म ऑफ SUV रगिड और लाइक थोड़ी सी हेवी बल्की वाली फील जो है वो हैरियर के अंदर मिलती है। बट अगर आपको कुछ नया चाहिए, कुछ यूनिक चाहिए जो मार्केट में एकदम मतलब लाइक अभी आया ही है रिसेंटली, हर किसी के पास नहीं है, देन डेफिनेटली आप थोड़े से पैसे बचा के सियरा का टॉप मॉडल जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। अभी पेट्रोल की बात हो रही है, ठीक है। डीजल में अगेन इसका कोई लाइक कंपैरिजन ही नहीं है सियरा के साथ में, बिकॉज इसमें 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, उसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। अब यहाँ पर आपके पास में ये रियर सन कर्टन जो है वो मिल जाते हैं मैनुअली, और फिर आपके पास में ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, ये हार्ड प्लास्टिक है। देन डोर यहाँ से आप ओपन करेंगे, JBL की ब्रांडिंग स्पीकर के लिए 1 लीटर बॉटल आराम से आती है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर है। 1 मिनट लाइट्स वगैरह ऑफ कर देता हूँ, अदरवाइज बैटरी जो है वो लो होने के चांसेस होते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखो ये आइवरी कलर का ये पूरा इंटीरियर रखा गया है, बढ़िया लगता है, नीट एंड क्लीन, स्पेशियस है। और अंदर बैठ के भी मैं आपको बता देता हूँ, सीट को मैंने ऑल द वे काफ़ी पीछे जो है वो करा हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो डिसेंट थाई सपोर्ट मिलता है। लेग रूम इज़ ओके, बट मेरे को टाटा सियरा का थाई सपोर्ट जो है वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा कंपैरेटिवली ये जो हैरियर है इसकी रियर सीट की अगर बात करें तो, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में AC वेंट इधर दिए हुए हैं। देन यहाँ पे आपके पास में थोड़ा सा स्पेस है, मैगजीन्स वगैरह कुछ रखना है तो फ़ोन रखने के लिए यहाँ पे प्रॉपर स्पेस है। 2 Type-C 65 वॉट की Type-C पोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग, अगेन मज़ा आ जाएगा आपको, आपका फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप वगैरह सब आप इससे चार्ज कर सकते हो यहाँ पर। और एक Type-C और एक Type-A पोर्ट आपको आगे मिलती है, और आगे वाली Type-C पोर्ट भी 65 वॉट की जो है वो मिलती है। और यहाँ पर आपके पास में 2 कप होल्डर हैं। अपॉल्स्ट्री अच्छी है, पहले जो यूज़ होती थी वही अपॉल्स्ट्री है। सीट पहले भी अच्छी थी, अभी भी कुशनिंग वगैरह सभी चीज़ें, इनमें कोई चेंजेस नहीं करे गए हैं। सिर्फ जो हेडरेस्ट हैं उनमें आपको ये जो है वो लाइक आपको मिल जाता है। अब ये चीज़ बढ़िया है, लाइक अगेन सफारी में तो आपको मिल ही रहा था ये, और हैरियर EV में भी है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। 6 एयरबैग्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। ऊपर आपके पास में LED लाइट्स हैं, हैंडल बार कोटुक के साथ में सेम सेटअप यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। ओके, ऊपर आपके पास में काफ़ी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ जो है वो मिलता है। मैं इसको पूरा ही ओपन होने देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कितना ही ओपन हो रहा है।
ठीक है। यहाँ पर आपके पास में काफ़ी बड़ी पार्सल ट्रे है, तो यहाँ पर आप आराम से जो है वो जो भी आपकी मैगजीन्स या न्यूज़पेपर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। इवन तो अगर कभी लगेज रखना पड़े तब भी आप यहाँ रख सकते हो, बिकॉज पीछे वाले ग्लास का आपको ड्राइवर को जो है वो यूज़ करने की जरूरत, खैर अगेन मैं लाइक रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट अगर करना पड़ जाए ऐसी इमरजेंसी में तो रख सकते हो। बट क्योंकि लिए जो पीछे आप देखोगे वो आपको वहाँ पर जो है IRVM में स्क्रीन के थ्रू मिल जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि ऊपर कैमरा है। अब ये देख सकते हो कितना बड़ा ओपनिंग जो है वो हो गई है, कितनी ओपनिंग हुई है ऊपर से, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये सनरूफ ओपन रहता है ना तो ये यहाँ से इसका लुक जो है वो बड़ा प्यारा आता है। ये देखो काफ़ी वाइड ओपनिंग जो है वो आपको मिलती है, और जब गाड़ी खड़ी है और अगर आपको ऊपर निकल के फ़ोटो वगैरह लेना है तो आप आराम से ले सकते हो। बट गाड़ी चल रही है तो प्लीज़ बच्चों को स्पेशली या किसी को भी जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह उड़ के आया, किसी ट्रक वगैरह से पत्थर उड़ के आया तो बहुत बड़ी इंजरी जो है वो हो सकती है। इवन तो एकदम हार्श ब्रेकिंग वगैरह में जो है वो बाहर भी गिर सकता है कोई ना कोई निकल के। तो ये जो कैमरा है इस शार्क फिन एंटीना के अंदर दिया गया है, वो कैमरा आपका यहाँ पर आपको ये व्यू जो है वो दिखाता है IRVM के अंदर, और इस IRVM में आपका लाइक डैश कैम जो है वो भी चलता है। एक मिनट मैं इसको ऑन कर लेता हूँ गाड़ी को। ओके, तो कोल्ड स्टार्ट, डोर को थोड़ा सा ताकत लगा के बंद करनी पड़ती है हैरियर सफारी में। अब यहाँ पर आप लोग जो है वो देखो व्यू जो है वो अलग अलग आपको यहाँ पर मिलते हैं, फ्रंट रियर। अब ये रियर का कर दिया, फ्रंट अगर स्प्लिट का चाहिए आपको व्यू तो आप ले सकते हो। ये रियर का व्यू है और ये आपका फ्रंट का व्यू है। अब सपोज कभी ऐसा हुआ कि लाइक जैसे देखो इसमें दोनों में डैश कैम है, पीछे के व्यू में भी, और लाइक ये जो आगे कैमरा लगाया गया है ये भी डैश कैम का भी काम कर रहा है। आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रॉपर चल रही है। सपोज आपने इधर उधर करा इसको, अब ये आगे का व्यू जो है वो उधर हो गया, लाइक मैं ऐसे बैठा हूँ या किसी की हाइट कम है तो वो ऐसे बैठ जाएगा। तो अब होगा क्या कि लाइक उसको अगर चाहिए आगे का व्यू, अभी तो ऊपर पेड़ देख रहा है तो क्या काम का डैश कैम, तो ये जो कैमरा है ना आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर ये कैमरा जो है वो एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आता है। अरे ये चीज़ जो है वो किस एंगल से दिखाऊँ मैं दिख रहा हूँ, एक मिनट ग्लास हिल गया पीछे वाला कैम, एक मिनट। ओके, तो अभी ये जैसे आपको इसमें पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। अरे यार मैं स्क्रीन कैसे दिखाऊँ एंगल आपको, चलो ठीक है यहाँ से दिख रहा होगा। अभी ये यहाँ पर ये से आगे पेड़ वगैरह दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये देखो अगर मैं इसको एडजस्ट रियर पे क्यों चले जा रहा है भाई साहब, आप फ्रंट पे रहो। ये फ्रंट, तो ये कैमरा जो है वो आप ऐसे पीछे से अंगुली से ऐसे इधर उधर करके इसको एडजस्ट कर सकते हो, और व्यू जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको चाहिए ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। ये फीचर जो है वो बड़े काम का है, और इतना मतलब लाइक सही दिमाग टाटा ने लगा है, मतलब उनके इंजीनियर्स ने, कि प्रॉपर पता चलता रहेगा कि हाँ लाइक ड्राइवर को कौन सा व्यू चाहिए, एग्जैक्ट व्यू जो है वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद में ऊपर जब बात चल रही है तो यहाँ पर वैनिटी मिरर मिल जाता है आपको, और ये जो सनशेड्स हैं ये एडजस्ट नहीं होते हैं। ये चीज़ जो है वो बड़ी ही वियर्ड लगी, क्योंकि ये धूप जो है वो साइड में से आती है, और ये एडजस्टमेंट सनशेड्स जो है वो देने चाहिए थे। एक इतना बड़ा अपडेट करिए गाड़ी के अंदर तो मतलब लाइक ये चीज़ भी बनती है। यहाँ पर ना कार्ड होल्डर है और ना ही कोई लाइक ऐसे वैनिटी मिरर वगैरह दिया गया है। फिर उस पर आपके पास में SOS के स्विचेस हैं, यहाँ पर LED लाइट्स हैं जिनका इल्यूमिनेशन अच्छा है, सफिशिएंट है रात के लिए। यहाँ पर माइक दिए गए हैं फ़ोन पे बात करने के लिए, और काफ़ी बड़ा ये आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। अब ये सोनी का QLED डिस्प्ले यहाँ पर आ गया है, जो कि हैरियर EV में ऑलरेडी अपन ने यूज़ कर लिया है। अब सफारी में भी आपको ये मिलने लगेगा। पहले के कंपैरिजन में जो हमन का डिस्प्ले था ये हैंग नहीं होता है, मैंने अभी तक इसका अंदर एक्सपीरियंस नहीं करा कि ये हैंग हुआ हो, तो ये चीज़ मुझे इस डिस्प्ले की बहुत अच्छी लगती है। फिर साइज़ में काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर हर एक चीज़ जो रिजोल्यूशन वगैरह है, जो ब्राइटनेस स्क्रीन ब्राइटनेस है, वो सब चीज़ें बहुत ही कमाल की यहाँ पर जो है वो रहती है। ये चीज़ जो है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है। ओके, और यहाँ पर आपके सारे आइकन्स वगैरह तो हैं, बट उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ आपको यहाँ पर अलग मिलती है। तो देखो ये आर्केड स्टोर जो है वो यहाँ पर आ गया है। अब ये आर्केड स्टोर में आपके पास में लाइक आपको जो भी चलाना है, लाइक आपका यूट्यूब हो गया है, अमेज़ॉन प्राइम हो गया है, नेटफ्लिक्स हो गया है, कुछ और ऐप्स वगैरह आपको डाउनलोड करके यूज़ करने हैं तो वो आप इजीली जो है वो यहाँ पर कर पाएंगे। डॉल्बी एटमॉस यहाँ पर है ही अगेन। फिर आपके पास में सराउंड व्यू कैमरा जो है उसकी क्वालिटी और इन्हेंस हो जाती है इस स्क्रीन की वजह से। अगेन कैमरा क्वालिटी पहले भी नेक्स्ट लेवल थी, अभी भी नेक्स्ट लेवल है, बट स्टिल इस डिस्प्ले में और ज़्यादा बेटर व्यू जो है वो आपको मिलता है। और मैपल लाइक आपको मैप जो है वो यहाँ पर है ही,
फिर आपके पास में EQI कंट्रोलर है। अभी गाड़ी ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है, तो इसको मत देखना, बाकी अभी जैसे सिर्फ मैं AC पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और फिर अब आप लोग देखो EQI कैसे धीरे धीरे जो है वो डाउन होता है। चलो वो डाउन होगा, तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ। स्टेयरिंग से आप लोग फेमिलियर होंगे, ये स्टेयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा है होल्ड करने में। लेदर स्टेयरिंग व्हील आपको मिलता है जिसकी हाइट और रीच दोनों हैं, आप एडजस्ट कर सकते हो। बट थोड़ा सा टाइट, थोड़ा सा हेवी फील जो है वो होता है, और साथ ही जो इसका लगाने का ये भी थोड़ा सा मतलब लाइक ऐसे टाइट सा फील होता है। फिर आपके पास में वाइपर वॉशर यहाँ पर दिए गए हैं। इधर भी आपके पास में हेडलैम्प्स के कंट्रोल से ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर है, और यहाँ पर आपके पास में ये AC का वेंट है। देन उधर आपके पास में ये ORVM है, और ORVM भी मेमोरी फंक्शन के साथ में है। अब इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये मेमोरी फंक्शन जो है वो किस तरीके से काम करता है। लोग क्या करते हैं, अभी जैसे मान लो गाड़ी पार्क में है, अब ये मैं अपनी सीट एडजस्ट करता हूँ, पहले थोड़ी सी हाइट ऊपर करी, थोड़ा सा आगे करा, ठीक है, ये मैं आपको करके बताने के लिए कर रहा हूँ। और ORVM को थोड़ा सा अंदर करा, उधर वाले ORVM को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ठीक है। अब ये व्यू मैंने एडजस्ट कर दिया, और मैंने ये M बटन दबाया और 1 प्रेस करा। अब यहाँ पर देखो ये मेमोरी सेटिंग 1 स्टोर्ड। अब उसके बाद में मेरे को रिवर्स पे जाना है, ठीक है। तो अब मैं रिवर्स पे जाके इसको लाइक ऐसे उधर करा थोड़ा सा, और थोड़ा सा नीचे कर दिया। अब उधर वाला में जो है वो भी नीचे कर देता हूँ कि रिवर्स में मेरे को नीचे का व्यू चाहिए। अब मैंने अगेन M1 दबा के और रिस्टोर्ड कर दिया, तो ये मेमोरी सेट हो गई। अब मैं अगर ड्राइव पे जाऊंगा तो मेरे मिरर अपने लाइक जो मैंने ड्राइव पे सेट करे हैं वैसे हो जाएंगे, और मैं अगर रिवर्स पे जाता हूँ तो मैंने जो रिवर्स के सेट करे हैं मिरर जो हैं वो लाइक रियर पे हो जाएंगे, ड्राइव में और ये रियर में। तो ऐसे रियर और ड्राइव दोनों की ही मेमोरी आप सेट कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है ना, कई बार जैसे बाय डिफॉल्ट रियर आप जैसे करते हो तो दोनों मिरर नीचे चल जाते हैं, तो वो बड़ा वियर्ड लगता है। लाइक मेरे को उस सेटिंग के साथ में लाइक यूज़ करने में बिल्कुल मतलब ऐसा अजीब सा लगता है। मैं नहीं कर सकता उस सेटिंग में के साथ में इसको ऐसे मिरर को यूज़ के पूरा नीचे देख के मैं गाड़ी को पार्क कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं मिरर देखते ही नहीं हूँ कितनी बार तो, बट अगर जहाँ दिखने का काम पड़ जाए तो वहाँ पर मेरे को चाहिए कि मेरे हिसाब से लाइक रियर व्यू की जो पोजीशन है वो मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो पोजीशन मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 मेमोरी फंक्शन जो है वो मिल जाते हैं एक पॉइंट पे, और यहाँ पर आप 3 वे एडजस्ट कर सकते हो। तो यानी कि 3 आप ड्राइव के लिए, 3 आप रियर लाइक रिवर्स के लिए जो है मेमोरी एडजस्ट कर सकते हो, और साथ ही 3 आप लाइक सीट के लिए, जो ड्राइवर सीट है उसके लिए एडजस्ट कर सकते हो। तो 9 मेमोरी फंक्शन जो है वो यहाँ पर आपको ओवरऑल मिल जाते हैं। ये चीज़ बड़े कमाल की और बहुत यूज़फुल भी है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। गॉट इट। देन आपके पास में अगेन फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये आपका लाइक फॉग लैंप हो गए हैं। फिर आपके बूट ओपन करना है, गाड़ी को लॉक करना है। 360 कैमरा जो है वो यहाँ पर दिया है। ये देखो 500 था, ये क्यों धीरे धीरे अब कम होना स्टार्ट हो गया। ये 360 कैमरा। फिर AC के कंट्रोल्स हैं, ड्यूल जोन AC है, डिफॉगर आपका, और यहाँ से आपको लाइक कहाँ पे हवा चाहिए सिंक करना है, दोनों का टेम्परेचर, AC ऑन है, ऑटो पे डालना है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। नीचे टाइप A पोर्ट, टाइप C पोर्ट, थोड़ा सा और स्पेस यहाँ पर, वायरलेस चार्जर। ड्राइविंग मोड्स हैं, नॉर्मल है, फिर आपके पास में वेट और रफ, ओके। देन इको मोड है यहाँ पर आपके पास में, यहाँ से आप इको मोड में डाल सकते हो। फिर इको को वापस प्रेस करोगे तो सिटी में आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर इको सिटी और ये स्पोर्ट्स, ठीक है। देन हिल डिसेंट कंट्रोल आपको मिलता है, ये 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, गियर लीवर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, कप होल्डर। फिर आपके पास में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, और ये कूलिंग फंक्शन के साथ में आपको मिलता है। हेडरेस्ट, ये आर्मरेस्ट जो है वो एडजस्टमेंट फंक्शन अब दे दिया गया है यहाँ पर। ये चीज़ अच्छी है। यहाँ पर ये क्यों नहीं दिया कूलिंग फंक्शन के लिए, ये चाहिए था हमको कि कूल्ड ग्लव बॉक्स गाड़ी के अंदर। यहाँ पर लाइट जो है वो दी गई है, और ये अंदर से कुछ जो है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। दैट्स इट। बाकी ये सॉफ्ट मटेरियल है यहाँ पर। ये जो ट्रीटमेंट है काफ़ी अच्छा लगता है। जो अभी सफारी में चला रहा हूँ उसमें भी इस टाइप का ट्रीटमेंट है। ब्राउन यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल जो है डैशबोर्ड पे दिया गया है। देन अगेन स्पीकर्स वगैरह, सब वूफर, एम्पलीफायर, कमाल एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम का मिलता है। ऊपर ये ड्यूल पैनोरामिक सनरूफ आप लोगों ने देख ही लिया है, तो काफ़ी एयरी फीलिंग आती है। तो ये पूरा लाइक न्यू सेटअप बनाया है टाटा हैरियर में। हाँ, कुछ लोगों को देखना है तो ये भी देख लो कि यहाँ पर MID में क्या है। तो ड्राइवर असिस्टेंट, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन, मीडिया, म्यूजिक सेटिंग, दैट्स इट। यहाँ पर बताएगा फ्यूल एफिशिएंसी, ड्राइवर असिस्ट, और फिर आपका आ जाएगा व्हीकल इन्फॉर्मेशन में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, पावर टॉर्क कितना यूज़ हो रहा है वो आपको बता रहा है, जी फोर्स, सर्विस रिमाइंडर यहाँ पर है, नेविगेशन है, मीडिया है, आपका जो भी एप्पल कारप्ले चल रहा होगा वो सब वहाँ पे कनेक्ट होकर बताएगा। आप चाहो तो मैप वगैरह भी कर सकते हो। और साथ ही एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सेटिंग में जाने के लिए ओके प्रेस करा, यहाँ पर प्रेस ओके टू एंटर इन टू सेटिंग कर दिया। भाई कितनी देर से करूँ,
ओके, डायल व्यू। तो अब ये डायल व्यू जो है आप चेंज कर सकते हो, 1 डायल व्यू चाहिए, डिजिटल व्यू चाहिए आपको, जो भी चाहिए। मेरे को तो ये 2 डायल व्यू जो है वो बेस्ट लगता है, इसलिए मैं हमेशा यही रखता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बैक, फेवरेट मेन्यू, कि आपको इसके अंदर क्या क्या देखना है वो सब आपको बता देगा। देन उसके बाद में अबाउट, बैक, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें आपको सेटिंग्स में मिल जाती है। ओके, तो मैंने ऑलमोस्ट आपको काम की सारी चीज़ें बता दी, जो भी चेंजेस वगैरह हुए हैं सब चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली है। अब चलते हैं और चला के देखते हैं कि चलाने में जो है वो टाटा हैरियर पेट्रोल 1.5 लीटर इंजन के साथ। तो चलिए चला लेते हैं हैरियर पेट्रोल को, कि ओवरऑल ये चलाने में एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहता है आपका। ओके, डोर को थोड़ा सा ताकत से बंद करना पड़ेगा। देखो, इससे आप बहुत सारा कुछ तो फैमिलियर ही होने वाले हो डी। और मैंने बस ब्रेक पे से पैर उठाया एंड गाड़ी मूव करना स्टार्ट हो गई है। 7-8 की स्पीड पे मूव करती है। ये क्रॉल फंक्शन है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, जहाँ लाइक आप चल रहे हो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी गाड़ी आगे पीछे हो रही है, तो ये इसलिए कंपनी ये फीचर देती है कि आपको बार बार एक्सीलरेटर वगैरह पे पैर नहीं रखना पड़े और ब्रेक पे से पैर हटाओ और गाड़ी आपकी मूव कर जाए। देखो, व्यूइंग एंगल हैरियर का पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, वो सब चीज़ें सेम है, उसमें कोई ऐसा बदलाव जो है वो नहीं हुआ है। जब सबसे पहले आप नॉर्मल लाइक हैरियर अगर बहुत चला चुके हो डीजल वाली, तो आपको कैसी फील होगी वो चलो वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो हैरियर फर्स्ट टाइम ही परचेज कर रहे हैं, उन्होंने डीजल भी नहीं चलाई है, उनको कंपैरेटिवली दूसरी जो गाड़ियां हैं इस सेगमेंट में ये कैसे लगने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगेन व्यूइंग एंगल बढ़िया है, IRVM से बढ़िया व्यू जो है वो आपको मिल जाता है। और अगर व्यू ऐसे पीछे कोई बैठा हो, कुछ लगेज वगैरह पड़ा है, तो यहाँ पर ये स्क्रीन आपको मिलती है, जो कि सेगमेंट में किसी और गाड़ी में आपको नहीं मिलती है। IRVM लाइक आपको प्रॉपर डिजिटल जो है इसके अंदर मिलता है, स्पेशली रात में जो है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल फील होता है, ठीक है। तो आपको पीछे का पूरा प्रॉपर डिजिटल व्यू यहाँ पर मिल जाता है। ORVM बढ़िया है, और वो भी मेमोरी फंक्शन के साथ में आपको आते हैं, तो इजीली आप उन्हें एडजस्ट करके रख सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, और ड्राइव और रिवर्स दोनों के लिए आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके रख सकते हो। मैंने वॉक अराउंड में बताया, नहीं देखा हो तो देख लेना कि किस तरीके से उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें एर्गोनॉमिकली, तो देखो सारी चीज़ें सॉर्टेड ही है, बस ये जो है आप इसके लीवर ये थोड़े से मतलब लाइक प्रॉपर रीच में नहीं आते हैं, ये थोड़े से और बेटर जो है वो इनको कर देना चाहिए। लाइक अगर डीपर वगैरह देना है तो इन पे हाथ लेके जाने में थोड़ा सा ऐसे डिस्टेंस जो है वो फील होती है, ये थोड़े से बेटर हो सकते हैं। और बाकी ये जो फिजिकल बटन है, हाईवे वगैरह पे जा रहे हो तब तो ठीक है, सिटी ट्रैफिक वगैरह में जा रहे हो तो यहाँ पर मतलब ऐसे इस पर क्लिक करना है पर्टिकुलर, तो वो थोड़ा सा जो है लाइक बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है वो ये लोग ये चीज़ लेती है। बाकी सभी चीज़ें सॉर्टेड हैं, कहीं कोई जगह जो है प्रॉब्लम परेशानी आपको नहीं फील होगी, सब चीज़ें ईजी टू यूज़ है और आपको काम जो है वो आपका सारा बन जाता है। देन उसके बाद में जो नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इंटीरियर में, वो काफ़ी बड़ा ये सैमसंग का QLED डिस्प्ले है। ये जो डिस्प्ले ये सेगमेंट का बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले आपको मिल रहा है। फिर उसके बाद में इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम मिल जाता है JBL का, और अगेन मज़ा ही आ जाता है। जो ये स्पीकर्स हैं 10 स्पीकर्स इसके अंदर साउंड सिस्टम मिलता है। किसी भी सेगमेंट में लाइक इस सेगमेंट में किसी भी और कार के अंदर आपको इतना बढ़िया म्यूजिक सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। ये चीज़ बड़े कमाल की है और डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अब लाइक अगर जैसे सपोज आप आपकी मम्मी के साथ, वाइफ के साथ, सिस्टर के साथ या किसी के भी साथ शॉपिंग वॉपिंग करने गए, आपको मॉल में ही नीचे बैठना, आपको नहीं जाना ऊपर, या आप कहीं शॉप वगैरह के बाहर गाड़ी खड़ी करके आप खड़े हो, आपको अंदर नहीं जाना क्योंकि वो बोरिंग होता है लड़कों के लिए शॉपिंग करना, तो यहाँ पर अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब जो आपको देखना है बढ़िया आराम से अपना लगा के, गेम खेलना है गेम खेल सकते हो और ऐसे बढ़िया आराम से जो है वो चिल कर सकते हो। देखो BB रेसिंग 2 इसमें डाउनलोड करा हुआ है, अमेजोन प्राइम वगैरह सब चीज़ें जो है वो गाड़ी के अंदर आपको मिल रही है, तो ये चीज़ बड़ी ही कमाल की है। फिर उसके अलावा अगर ये 360 वाला बटन प्रेस करते हो तो पर्टिकुलर इसके अंदर जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब अगर जैसे सपोज आप लाइक नॉर्मल टाटा हैरियर और सफारी में आप जो पहले नहीं आती थी ये वाली, तो उसमें पता है क्या होता था, देखो मैं 1 मिनट बताऊँ, वो शायद स्पीड स्लो थी, दैट्स वाई ये चीज़ हुई। और एक बार मैं आपको वापस करके बताता हूँ, वो ऑन हो जाता है पीछे का कैमरा, यहाँ पर ये देखो होना तो चाहिए यार, हाँ ये देखो अब हो गया ना। तो पीछे का व्यू यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से वाइड एंगल में भी ले सकते हो, तो ये चीज़ बड़ी कमाल की जो है वो मेरे को लगती है। वो स्पीड कम थी ना, इस वजह से वो ऑन नहीं हो रहा था, तो वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसे मिसमैच हो रहा था कि 360 ऑन होगा या रिवर्स कैमरा ऑन होगा। तो ये सब चीज़ें, और क्वालिटी देख रहे हो क्या कमाल क्वालिटी, मतलब एकदम पीछे गाड़ी अगर कोई आ रही है ना उसके नंबर भी आप इसमें रीड कर सकते हो, तो उस लेवल की क्वालिटी जो है वो यहाँ पर रखी गई है। ओके इसको बंद कर देते। अब ये देखो मेरे गलती से मैंने वो लाइक प्रेस कर दिया लॉक वाला बटन, ठीक है।
और यहाँ पर ही आपको जो है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन फंक्शन मिलता है। तो ब्लाइंड स्पॉट पे डिटेक्शन फंक्शन तो है, और उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में एक और चीज़ है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर फंक्शन। अब ये जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, ये आपका लाइक यहाँ पर बन के आ रहा है, आप चाहो तो यहाँ पर भी इसको शिफ्ट कर सकते हो। मतलब आपके ऊपर है कि आपको वहाँ ज़्यादा बेटर लग रहा है, यहाँ ज़्यादा बेटर लग रहा है। मेरे को प्रेफरेंस मेरी यहाँ की रहती है। रीज़न पता है क्या है? अब यहाँ आता है ना, कई बार डिस्प्ले पे कुछ मैप वगैरह चल रहा है, आपको टर्न वगैरह लेना है, और उस टाइम पे आपका ये कैमरा चालू हो जाता है, आपको नीड ही नहीं होती है, आपको यहीं से आप देख सकते हो, और ये ज़्यादा ईजी होता है यूज़ करना। तो ये मेरा प्रेफरेंस यही रहती है कि इसको यहीं पे यूज़ करा जाए। और जो एग्जिस्टिंग सफारी और हैरियर यूज़र है, वो भी जाके सॉफ्टवेयर अपडेट करवाओ, तो उनकी गाड़ी में भी ये सेटिंग जो है वो हो जाएगी। जो 2023 या उसके बाद की जो गाड़ियाँ हैं, उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए, लाइक सर्विस सेंटर पे आप जाके ये अपडेट करवा सकते हो। तो ये सेटिंग आपकी गाड़ी में भी आ जाएगी, जिनमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कैमरा ऑन होता है। अब इस इंजन की बात करते हैं, तो 1.5 लीटर टर्बो चार्ज हाइपरिन इंजन है। इसके अंदर आपको कैसा क्या लाइक पूरा परफॉर्मेंस वगैरह मिलती है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इनिशियली लाइक जब आप इस गाड़ी को चलाना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको शायद ऐसा लग सकता है कि लाइक थोड़ा सा और ज़्यादा पावर चाहिए, तो वहाँ पर आप स्पोर्ट्स मोड भी यूज़ कर सकते हो, तो फिर आपको बढ़िया पावर मिलता है। सिटी में आपको डिसेंट पावर मिलता है, इको में पावर थोड़ी सी कम महसूस होती है। जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा ना कि और पावर थोड़ी सी होनी चाहिए। बट सिटी और स्पोर्ट्स मोड में आपको डिसेंट पावर डिलीवरी हो जाती है। फिर जब आप ऐसे हाईवे पे चल रहे हो, अभी जैसे मैंने सिटी मोड लगाया हुआ है, सिटी मोड मेरे को ऐसा लगा कि लाइक आपका हाईवे और जो सिटी ट्रैफिक वगैरह सभी में आपका काम, लाइक बाय डिफॉल्ट आप सिटी मोड लगा के रखो, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर जैसे मैं चल रहा हूँ 100 की स्पीड पे, तो अराउंड 2000 RPM पे जो है वो ये कार रैव कर रही है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये देखो एग्जैक्ट 100 की स्पीड पे आ जाता हूँ मैं, तो अप्रोक्स 1800 RPM के आसपास में ये रैव कर रही है 100 की स्पीड पे, ठीक है। और इंक्रीज़ करते हैं स्पीड, 110 पे मैं जाता हूँ, और अब 2100 के आसपास में जो है वो ये रैव कर रही है। और मैं जाता हूँ 120 की स्पीड पे, ऑल द वे यहाँ पर स्पीड लिमिट 100 की है, मैं आपको करके बता रहता हूँ। 120 की स्पीड पे आए और लगभग 2200-2300 RPM के आसपास में जो है वो गाड़ी रैव कर रही है। और ये चीज़ अभी भी इसके अंदर सही नहीं हुई है कि जैसे ही आप 120 का मार्क क्रॉस कर लेते हो, तो फिर इसकी जो लाइक बोलते हैं ना कि ये बजर है 120 वाली बीप, वो चालू हो जाती है। अब वो 120 वाली बीप 115, 114 पे आते हो तब बंद होती है। मतलब ऐसा नहीं कि 117, 118 पे आप आ गए, 119 पे आ गए तो आप बंद हो जाती है। तो वो चीज़ टाटा मोटर्स को जो है वो यहाँ पर रिजॉल्व करनी चाहिए। वो चीज़ सेम लाइक सफारी के साथ में भी है और हैरियर के साथ में भी है, ये पेट्रोल के साथ में भी ये चीज़ आई है। तो इसको जो है वो कंपनी को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। फिर स्पीड लिमिट का यहाँ पर आपको ये साइन बता देता है कि स्पीड लिमिट, अभी जैसे यहाँ पर 100 का बोर्ड है, तो यहाँ पर 100 जो है वो ये साइन रिकॉग्नाइज कर लेता है और आपको बताता रहता है। कई बार होता है ना कि आपका ध्यान नहीं रहा, स्पीड लिमिट चेंज हो गई, फिर आपका चलाना जाएगा, तो यहाँ पर वो आने से बचा लेगा। ये फीचर एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर, ठीक है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर रहे थे ना, तो देखो ऐसा है कि लास्ट 49 किलोमीटर ये जो ट्रिप भी मैंने रिसेट करी थी, उसमें 11.7 KMPL की फ्यूल एफिशिएंसी MID में बता रहा है। जिसमें मैं सिटी ट्रैफिक में दिल्ली से होते हुए गुड़गांव आया हूँ, मैंने हाईवे पे भी थोड़ा बहुत ये चलाया है। फिर वहाँ पर गाड़ी खड़ी थी जब मैं शूट कर रहा था, तो चालू थी, बंद थी, वो सब चीज़ें हो रही थी, आगे पीछे कर रहे थे, तो उस हिसाब से फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पर ये दिखा रहा है 11.7 की। बट हाँ, अगर लाइक आप अच्छे से चलाओ हाईवे पे, तो डेफिनेटली 15-16 के आसपास में जो है वो आप इससे निकाल सकते हो। मेरे को ऐसा लगता है जिस हिसाब से इंजन चल रहा है ना, स्मूथ, रिफाइन, कोई वाइब्रेशंस वगैरह नहीं है, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है मेरे को। लाइक नीचे कमेंट हो जानी चाहिए जितने लोग देखना चाहते हैं टैंक टू टैंक फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट इस गाड़ी के साथ में। और मेरी इच्छा है कि शायद मैं इसका लाइक ऐसा टेस्ट करूं कि आप हाईवे पे जा रहे हो या आराम से चला रहे हो, सिटी में आप आराम से चला रहे हो, तो कितना निकाल सकते हो। क्योंकि पेट्रोल में कम तो देखो सब ही निकालेंगे, क्या हाँ अभी हमारा तो 8-10 का ही आ रहा है, किसी का 12 ही आ रहा है, तो अपन कोशिश करेंगे कि अच्छे से चलाएं और फिर फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करें कि हाँ अगर इस तरीके से चलाते तो इतनी निकाली जा सकती है, ताकि लोगों को हेल्प भी हो। तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको किस टाइप की फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट वाली वीडियो जो है वो चाहिए। अगेन करेंगे तो टैंक टू टैंक वाली, वो ऐसा नहीं करेंगे 100-150 किलोमीटर चला के, पूरा प्रॉपर चलाएंगे, ठीक है। तो वो कमेंट कर देना। फिर उसके बाद में देखो ब्रेकिंग्स वगैरह अच्छी है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ब्रेकिंग्स बाइट्स वगैरह आपको मिल जाती है। फ्रंट रियर डिस्क ब्रेक या 18 इंच के टायर, ग्रिप वगैरह बढ़िया मिलती है। सस्पेंशन सेटअप अच्छा है, स्टेबल फील होती है, ज़्यादा ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा कोई बॉडी रोल वगैरह फील नहीं होता है। हाँ, अंडुलेशंस वगैरह थोड़े बहुत फील हो जाते हैं, बिकॉज स्टेबिलिटी जो है वो उसी से ही आती है गाड़ी की। अगर थोड़े से सस्पेंशन और सॉफ्ट कर देते तो एक्चुअली हेवी है गाड़ी, फिर बॉडी रोल ज़्यादा फील होता है, आपको थोड़ा सा लगता है बाउंसी राइड वगैरह दे रही है। बट अभी हर चीज़ जो है वो परफेक्ट है यहाँ पर आपको मिलती है। और साथ ही अगर आपको लाइक ऐसे एकदम फास्ट कहीं निकलना है, ओवरटेक वगैरह करना है, तो इंजन में प्रॉपर पावर वगैरह आपको रहती है। मतलब ऐसा फील नहीं होता है कि हाँ आप लाइक मतलब अंडर पावर फील हो रहा है या एक्सेलरेट वगैरह नहीं। अभी तो इवन तो मैंने हल्की सी रेस दी हुई है, उसके बावजूद 100 पे मैं आराम से क्रूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, एफर्टलेस एकदम।
अभी थोड़ा सा वापस से यू टर्न लेके आते हैं एंड देन वहाँ पर चेकआउट करते हैं कि लाइक जब आप एक बार एक्सेलरेट वगैरह करते हो तो कैसा साउंड वगैरह करता है। हल्का सा बाहर का साउंड जो है वो अंदर आता है केबिन में। तो NVH जो है वो बड़े मस्त यहाँ पर रखे गए हैं। ये देखो जब आप एक्सेलरेट करते हो ना ऐसे हार्ड, तब यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे वो मतलब लाइक साउंड आपको सुनाई देता है इंजन का, और थोड़ा बहुत ऐसे एग्जॉस्ट वगैरह का साउंड। इसके अंदर मतलब ऐसे स्पोर्टी एग्जॉस्ट दे देना चाहिए था यार टाटा को। और जब ये ऐसे 40-50 के आसपास मतलब क्रूज कर रही होती है ना, तब तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी तो नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि एकदम बढ़िया साइलेंट जो है वो ये फील होती है। मतलब मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये हैरियर इलेक्ट्रिक, क्योंकि मैंने हैरियर डीजल, सफारी डीजल इतनी चलाई है। अरे चलो स्पोर्ट्स मोड में आगे चल के करते हैं, ठीक है। 6th गियर में चल रहा हूँ मैं, और देखो 80 की स्पीड, 85 की स्पीड पे ऑलमोस्ट 1600 RPM के आसपास में ये रैप कर रही है। देखो पेट्रोल गाड़ी है, 1.5 लीटर का इंजन है, अगर RPM आप 2000 RPM से नीचे रखोगे ना तो बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो ये गाड़ी दे सकती है, मेरे को ऐसा लगता है। कोई बड़ी बात नहीं है पेट्रोल इंजन, और जिस हिसाब से इन्होंने लाइक बहुत सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ करी गई है इंजन के अंदर फ्यूल एफिशिएंसी को बेटर रखने के लिए, और मतलब लाइक इंजन को कूल रखने के लिए, ताकि रिलायबिलिटी भी बनी रहे लॉन्ग टाइम में, और साथ ही साथ एफिशिएंसी भी बढ़िया रहे, और इंजन की ओवरऑल लाइफ वगैरह बढ़िया रहे। अब ये स्पोर्ट्स मोड डालते हैं, मैं यहाँ पर एक बार साइड कर लेता हूँ, पीछे एज सच कुछ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। अब मैं पूरा डेड स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मैं यहाँ पर एक्सेलरेट करूँगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 2400 RPM, here we go. Close to 5000 RPM पे अब शिफ्ट, वी आर ऑन 120 क्रॉस। क्या एक्सेलरेट कर रहा है यार ये इंजन, नेक्स्ट लेवल। मैनुअल कंट्रोल लेते हैं। हाँ पैडल शिफ्टर्स वर्क नहीं कर रहे हैं मेरे को, ये क्या लफड़ा है। स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड, वो तो पता है, बट काम क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे पैडल शिफ्टर। कोई नहीं, चलो जी फिर से एक बार एक्सेलरेट कराए। थोड़ा सा इंक्लाइन है, जिस तरीके से ट्रिपल डिजिट पे जा रही है, मतलब लाइक कमाल ही एक्सेलरेशन जो है वो आपको मिल रहा है यहाँ पर। और कोई ऐसे शोरगुल वगैरह नहीं, मतलब एकदम स्वीट साउंड जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है इस इंजन से, और कोई ऐसे वाइब्रेशंस वगैरह फील नहीं होते हैं। इवन तो अगर आप 100-120 पे भी क्रूज करते हो, बहुत स्मूथ है, बहुत रिफाइन इंजन, मज़ा आएगा आपको चला के। मतलब लाइक टाटा से बड़े टाइम बाद में मतलब लाइक कोई ऐसा पेट्रोल इंजन देखने मिला है जो कि आवाज़ नहीं कर रहा हो, ज़्यादा स्मूथ हो और रिफाइन हो। तो लिटरली टाटा लाइक नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हैं, और यहाँ चीज ये ना फील हो रहा है यहाँ पर इस इंजन के साथ में। और सिएरा जो लास्ट प्रोडक्ट इनका चला है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो ओवर द टाइम जो है वो अपडेट कर दी है टाटा ने। मतलब लाइक कहाँ अपन 2018-19 के टाइम पे टाटा की गाड़ियाँ चलाते थे, अगर आपने वो चलाई, और उसके बाद में जो कोरोना के बाद में अपडेट और जो सभी चीज़ें आई है, जो क्वालिटी और जो R&D टीम ने वर्क करना, लाइक ऑल द वे ऐसा नहीं है कि एकदम अप टू द मार्क हो गई है, बट कंपैरेटिवली पहले की बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो गई है, बहुत ज़्यादा बेटर जो है वो गाड़ियाँ हो गई है। और वो जो थोड़ा सा मतलब वो बना हुआ है ना कि टाटा मोटर्स का मतलब एक ऐसे सर्विस सेंटर का, कि भैया गाड़ी की सर्विस वगैरह नहीं होती। यार देखो ऐसा है कि अब आप कंपेयर करते हो ऐसी कंपनी से कि जिनकी गाड़ियाँ कई बार बिकती नहीं है, तो वो चीज़ भी हो जाती है। मेरे यहाँ पे भी हैरियर हम लोग सर्विस करवा रहे हैं, हो रही है। कुछ सर्विस सेंटर है, ऑल्दो आई नो, कि जहाँ पे सर्विस आपको अच्छी नहीं मिलती, आप परेशान होगे, आपको ऐसा लगेगा दूसरे सर्विस सेंटर पे जाओ, वो लोग रिजॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं इशू को। तो कुछ एक्सपीरियंस जो है वो अभी भी उतना अच्छी नहीं है, बट हाँ पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बेटर हुए हैं। और अब अगर आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है ना, देन डेफिनेटली यार एक बार आप हैरियर चला के देखो, पेट्रोल में आपको मज़ा आएगा। अब यहाँ पर ये जो एंडुलेशंस वगैरह ना, ये मेरे को फील हो रहे हैं यार ऐसे अंदर, मतलब ऐसे करके गाड़ी जो है वो फील करवा रही है थोड़े बहुत वेंटिलेशंस वगैरह। तो ऑल द वे प्रमोशन कॉल कितने आने लग गए आप लोगों के पास में, भी आते हैं क्या? एक मिनट, ये देखो 35, 36, 35 प्रॉपर एयर प्रेशर है, उसके बावजूद भी मेरे को ये चीज़ फील हो रही है यहाँ पर
ये चीज़ मेरे को लाइक 19 इंचेस वाली सफारी में फील होती है। आई डोंट नो व्हाई ये 18 इंचेस वाले स्टॉक टायर्स के ऊपर ही फील हो रही है, बट हाँ थोड़ी बहुत फील हो रही है। बट ऑल द वे राइड क्वालिटी काफ़ी प्लांटेड है, काफ़ी स्टेबल फील होती है गाड़ी। और अगर 120 पे क्रूज़ करते हैं तो देखते हैं कि क्या 120 पे, अभी मैं एक्सेलरेट करा है थोड़ा सा, तो 6th गियर में जो है वो पुल कर रही है। ORVM से थोड़ा सा जो विंड ब्लास्ट हो रहा है वो अंदर सुनाई दे रहा है, और हल्का सा ये ए पिलर पे से जो हवा जा रही है। बाकी इंजन का कोई नॉइज़ वगैरह कुछ नहीं, 115 पे मैं चल रहा हूँ। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि एफिशिएंसी का क्या सीन है, तो ये देखो, मतलब सेंटर में है बार, तो अराउंड 14.5 समथिंग के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी, 14.5 के आसपास में जो है वो ये शो कर रहा है। यहाँ पर 0 से 30 का मार्क है, और उसमें सेंटर में जो है वो ये आ रहा है, सेंटर से हल्का सा पीछे। तो उस हिसाब से फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया आपको मिल जाएगी अगर आप 110 की स्पीड पे चला रहे हो तो। और सस्पेंशन सेटअप बढ़िया लगे मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसे ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह नहीं है। अगर स्टीयरिंग के फीडबैक की बात करें तो स्टीयरिंग का फीडबैक डिसेंट है, मतलब ऑल द वे इतना ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, बट हाँ आपके घर में जैसे आप आपके पापा चला रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह चला रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी मतलब एक्यूरेट, मतलब एकदम ऐसे आपको स्पोर्ट्स कार वाली वाइब भी नहीं आएगी, और आपको ऐसा भी नहीं फील होगा कि यार बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्टेड फील नहीं है, मतलब डिसेंट है। अच्छा कैलिब्रेशन जो है वो कहना चाहूँगा, जिस सेगमेंट में या जिस जगह पर गाड़ी को लॉन्च करा है उसके हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी है सच नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी एसी की परफॉर्मेंस वगैरह बढ़िया है, पीछे की एसी की परफॉर्मेंस जो है वो और बेटर करनी चाहिए। अब इस इंजन के साथ में कैसी है ये तो गर्मियों में ही फील करके बता सकते हैं, क्योंकि अभी तो खुद ही 23 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है बाहर। सुबह जब मैं निकला था तो 12-13 डिग्री हो रहा था अर्ली मॉर्निंग 6-6:30 बजे के आसपास में। तो ऐसे कभी जब एक्सट्रीम समर्स में इसको चलाएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे कि पीछे वाले वेंट से जो है वो ब्लोअर स्पीड वगैरह कैसी जो है वो आती है। दैट्स इट। और हेडलैम्प सेटअप वगैरह सभी चीज़ें सिमिलर ही है, उनमें कोई डिफरेंसेस वगैरह नहीं आए हैं। ऑल द वे ये जो डैश कैम का फीचर यहाँ पर आ गया है, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत सही तरीके से काम करती है, और ये काफ़ी स्मार्ट यूनिक लगती है। इंटीरियर में काफ़ी लग्जरी फील आपको देता है, स्पेशली स्क्रीन की वजह से हो रही है, डिजिटल IRVM की वजह से हो रही है, मेमोरी फंक्शन बहुत यूज़फुल है, वेंटिलेटेड सीट आपको मिल जाती है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये था मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन ऑफ ऑल न्यू टाटा हैरियर पेट्रोल इंजन के साथ में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल इंजन वगैरह कैसा है, रैव करने पे कैसा साउंड वगैरह करता है, फ्यूल एफिशिएंसी कैसा देता है, सिटी में चलाने में कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, गियर बॉक्स बढ़िया तरीके से काम करता है, अप शिफ्टिंग डाउन शिफ्टिंग बढ़िया करता है। अब इवन दो ये अप शिफ्टिंग ज़्यादा फास्ट करता है ताकि लोअर RPM पे चलता रहे और आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो देते रहे। और साथ ही AI और मशीन लर्निंग है ही सही इसके अंदर इनबिल्ट, तो आपको उसके लाइक आप जिस तरीके से चला रहे हो उस हिसाब से ये बिहेव भी करता रहेगा, और इंजन भी उसका बिहेवियर चेंज करता रहेगा, आपकी ड्राइविंग हैबिट्स वो अडॉप्ट करता रहेगा आप लाइक पर्टिकुलर मिली सेकेंड्स में। ड्राइव सेफ गाइस, राइड सेफ।